देवी कवच का लाभ, दुर्गा कवच बेनिफिट्स। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला ढाल, जो व्यक्ति के शरीर के चारों ओर एक प्रकार का आवरण बना देता है, जिससे नकारात्मक शक्तियों के बाह्य आक्रमण से रक्षा होती है। देवी कवच में देवी माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण किया जाता है। अब इसमें सारी देवी के नाम ही है, जिससे शरीर के चारों ओर एक कवच का निर्माण हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी कवच के अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। देवी कवच का पाठ संभव न हो पाने की स्थिति में इसके ध्यान पूर्वक श्रवण मात्र से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम इसे सिर्फ सुन भी सकते हैं, श्रवण करने से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। यह श्रवणकर्ता को ऊर्ध्वगामी बना देता है। देवी कवच। देवी कवच के श्लोक। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगानन् सप्तो मातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्य कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यासु कवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्येव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशया। प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरण भूषिता नाना शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्य क्रोध समाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं हेटकं तोमरं चैवं परशुं पाशमेव च कुन्त्यायुधं त्रिशूलं च शाङ्गर्मायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्री अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदीचां पातु उदीचां रक्ष कौबेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुरोर् रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुरोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिने चक्षुषोर्मध्ये स्तोत्रयोद्वारवासिनी कपलो कालिकां रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिता अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान रक्षतु कौमारी कंठ मध्ये चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कंठे नलिका नलकुवरी खड्गा दिभोर स्कंदो बाहो मे वजधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखांशुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षे नलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मन शोक विनाशिनी हृदयो ललिता देवी उदरं शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा
कट्या भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्व कामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादौ च निततेजसी पादांगुलीषु रक्षेत पादधस्तलवासिनी नखालदृशकराली च केशांचैवोर्ध्वकेशिनी रोमकुबेषु कोबेरी त्वचं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासानि स्थिनेदांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पीतञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छाया छत्रेश्वरी तथा अहंकारो मनो बुद्धिं रक्ष मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यान रक्षत प्राण कल्याण शोभना व्यान मुदानज समानकम प्राणापानो तथा व्यान मुदानज समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राण कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यश कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्या चक्रिणी गो गोत्रमित्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्राणं रक्षेत् महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपदा रक्षेन् मार्गक्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रार्थि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृत पुमान् इदं तु दिव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्विता दैवी कलामवेतस्य त्रैलोक्य पराजितः जीवेत वर्षशतं साङ्ग्रमपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लुता विस्फोटकादय सावरं जंगमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजाकुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्मराक्षस राक्षसवेताला कुष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचैरधि संसदे मनोन्नतिर्भवेद राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्धूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिके देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादता लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति देव्या कवचं पूर्णम्।